बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद मशकूर आलम की तरफ से सभी अप्रशिक्षित भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन राज्य शिक्षा शोध परिषद के द्वारा आयोजित ओडीएल डीएलएड परीक्षा सत्र 2013-15 से लेकर के 17-18 तक हमारे भाइयों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण पूर्ण करने का काम किया। सरकार चाहती थी और सरकार का गाइडलाइन था, केंद्र सरकार का भी गाइडलाइन था कि बगैर प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं। इस हेतु बिहार सरकार ने राज्य शिक्षा शोध परिषद को प्रशिक्षण कराने का जिम्मेदारी दिया। राज्य शिक्षा शोध परिषद ने परीक्षा आयोजन करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विभिन्न सत्रों में अप्रशिक्षित शिक्षक को सत्र 2013-15 से लेकर के 17-18 तक प्रशिक्षण पाठचर्या चलाया। प्रशिक्षण पाठचर्या समाप्ति के उपरांत शिक्षकों को परीक्षा लिया गया। इसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक सफल हुए और बहुत सारे शिक्षक असफल हुए। जो पाठचर्या चलाया गया था, जिस गाइडलाइन के तहत पाठचर्या चलाया जा रहा था, उस गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि जो भी असफल हो जाएंगे उसके लिए 2 बार पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा या विद्यालय शिक्षा समिति बोर्ड पटना के द्वारा दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम लिया गया, दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम लिया गया और 31/3/2019 को आनन फानन में रिजल्ट दिया। हमारे बहुत सारे शिक्षक किसी विषय में फेल रह गए, जिसके लिए बिहार सरकार के द्वारा पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। संगठनों के माध्यम से, खासकर हमारे संगठन बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार को पूरक परीक्षा लेने हेतु पटना की धरती पर 4 दिवसीय आमरण अनशन करने का निर्णय लिया और संगठन ने आमरण अनशन भी किया। आमरण अनशन करने के फलस्वरूप जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष से रुका हुआ था, उन्हें वेतन प्राप्ति हुई। पूरक परीक्षा लेने हेतु अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा कोर्ट का भी सहारा लिया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट में हमारी जीत नहीं हो सकी। इधर संघ के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा को कई बार पूरक परीक्षा लिखने हेतु पत्र प्रेषित भी किया गया। आखिरकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने यह तो माना कि जो लोग ओडीएल से डीएलएड किए हैं उनके लिए सरकार ने पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया। तब एक आस जगी कि जब सरकार यह बात मान रही है कि हमने इसके लिए पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया, तो कहीं न कहीं सरकार पूरक परीक्षा लेने का विचार जरूर करेगी। और अंत में बिहार सरकार ने जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक जो परीक्षा में असफल हो गए थे उनको परीक्षा लेने हेतु विज्ञापन भी जारी किया, जिसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को कहा गया था कि दिनांक 20/12/2014
24 से लेकर 30/12/2024 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो परीक्षा में असफल हो चुके थे, जो परीक्षा में उपस्थित न हो सके थे, जो परीक्षा में निष्कासित कर दिए गए थे, वो अपने अपने डाइट जा करके पूरक परीक्षा का फॉर्म अवश्य भर देंगे। इसकी खबर भी विभिन्न माध्यमों से हमारे द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी दी गई थी। अब बिहार सरकार ने इस तिथि को विस्तारित कर दिया है। अभी तक जो अप्रशिक्षित शिक्षकों ने भाइयों ने फॉर्म नहीं भरा है, उससे आग्रह है कि बिहार सरकार ने जो तिथि में विस्तारित की है वो दिनांक 4/1/2025 तक तिथि विस्तारित कर दी गई है। जो अभी तक फॉर्म नहीं भी हैं भरे हैं, उस अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों से गुजारिश है कि ससमय अपना डाइट पहुंचकर पूरक परीक्षा का फॉर्म अवश्य भर दें। यह आपके लिए शुभ अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाएं और निश्चित रूप से पढ़ाई कर जो विषय में आप अनुत्तीर्ण हो चुके हैं उस विषय की पढ़ाई करें। और हमारी शुभकामना है कि आप अगले बार जो परिपूरक परीक्षा होने जा रही है उसमें अनुत्तीर्ण होकर अपने ऊपर जो अप्रशिक्षित का कलंक लगा हुआ है उसको मिटाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं